जी, आप कहाँ से आए हैं? हम खेखड़ा से आए हैं। खेपड़ा गाँव से। कहाँ पड़ता है? वो उड़गड़ी के पास है, जो हिंडाल्को कंपनी है। अच्छा अच्छा। बरगवा से आगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? विजय कुमार साकेत। विजय कुमार साकेत। तो आपकी क्या समस्या है जो कि आप हमारे यहाँ मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन जिला सिरोही में आप शिकायत दर्ज कराने आए हुए हैं? समस्या यह है कि हिंडाल्को कंपनी द्वारा जो है तो हमको विस्थापित किया गया था। जी। मेरा 1.5 एकड़ उसमें ज़मीन गया है। अच्छा अच्छा। और 2017 में मुझे नौकरी दिया गया था। अच्छा अच्छा। फिर इसके बाद जो है तो साइट के सुपरवाइजर इंजीनियर के साथ काम का दबाव देने की वजह से जो है तो बात बहस हुआ, इसमें लड़ाई झगड़ा हुआ। और फिर इसके बाद जो है तो हम डर की वजह से कंपनी में ड्यूटी नहीं गए और उसका शिकायत दर्ज पुलिस अधीक्षक को थाना प्रभारी जो मतलब शिकायत दर्ज करवाया जी, जिसके वजह से हमें कंपनी से निकाल दिया गया। जी। उनके द्वारा बोला गया। तो क्या पुलिस अधीक्षक द्वारा या थाना प्रभारी द्वारा क्या आपको आश्वासन कुछ मिला या कि कुछ कार्रवाई की जानकारी दी गई? किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं दिया गया, ना कोई कार्रवाई की गई। अच्छा। न हिंडाल्को कंपनी के द्वारा मुझे कुछ नोटिस दिया गया। अच्छा अच्छा। और न ही पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी से द्वारा। जी, आपने कंप्लेंट कहाँ दी है? कंप्लेन माननीय कलेक्टर महोदय जी, पुलिस अधीक्षक महोदय जी। और हरिजन थाना प्रभारी महोदय। अच्छा अच्छा। ठीक। और बरगमा थाने में दिया। अच्छा अच्छा। जो ये जमीन दी है उसकी दस्तावेज है, ये हिंडाल्को कंपनी का। हाँ। और कंपनी में डर की वजह से नहीं दे पाया। हिंडाल्को कंपनी में डर की वजह से नहीं दे पाया कि हमको इस प्रकार से बोला गया है तो पता नहीं मार सकते हैं, इसकी वजह से मैं कंपनी के अंदर नहीं गया। जी। हम ये सोचे कि पुलिस प्रशासन को दिए हैं तो हमारे साथ तो समझौता करके किसी प्रकार से ड्यूटी पे देगी या फिर क्या करेगी, जो भी कार्रवाई होगा उसके बाद ड्यूटी करेंगे, नहीं तो जान का खतरा है इसलिए नहीं कर सकते। और कंपनी ने आपको मतलब कि कभी नोटिस या जानकारी दे के बुलाया नहीं? कंपनी में कभी नोटिस दे के जानकारी दे के कभी नहीं बुलाया गया। मैं आवेदन देते देते बिल्कुल एकदम थक चुका हूँ। जी। मेरे पास अब कोई सहारा नहीं है, घर में खाने के लिए बीवी बच्चों के लिए न तो कपड़ा है, न पढ़ने लिखने के लिए बच्चों के लिए कुछ नहीं। मतलब घर की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि मेरे पास आत्महत्या करने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं है। इसके वजह से मैं जिला कलेक्टर को आवेदन भी लिखा हूँ कि 26 जनवरी 2023 को अगर न्याय नहीं मिलता है तो कलेक्टर में पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करूंगा फांसी लगा करके, जिसकी अनुमति कलेक्टर महोदय से मांगूंगा और शासन प्रशासन से सभी से मांगूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको न्याय मिलेगा। हमारा संस्था में आए हुए हैं तो आपको 100% न्याय मिलेगा। हम न्याय के लिए ही दौड़ रहे हैं हर किसी के पास। सभी के पास अगर न्याय मिल जाता है तो फांसी लगाने की जरूरत मुझे नहीं है। मैं गरीब आदमी हूँ, न तो कोर्ट कचहरी कुछ भी कर सकता, न हिंडाल्को से लड़ सकता हूँ, न शासन प्रशासन पर ज़्यादा दबाव डाल सकता हूँ। न्याय के लिए भीख मांग रहा हूँ। अगर न्याय मिल जाता है तो बीवी बच्चे मेरे भी जिएंगे खाएंगे, अन्याय नहीं मिलता है तो आत्महत्या करने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संस्था के द्वारा आपको न्याय 100% दिलाया जाएगा और आपको पुनः कार्यरत में कंपनी रखेगी। पुनः नौकरी मिल जाए, मैं यही बस चाहता हूँ। जी, ठीक है, धन्यवाद। जी जी, आप कहाँ से आए हैं? हम खेखड़ा से आए हैं। खेपड़ा गाँव से। कहाँ पड़ता है? वो उड़गड़ी के पास है, जो हिंडाल्को कंपनी है। अच्छा अच्छा। बरगवा से आगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? विजय कुमार साकेत। विजय कुमार साकेत। तो आपकी क्या समस्या है जो कि आप हमारे यहाँ मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन जिला सिरोही में आप शिकायत दर्ज कराने आए हुए हैं? समस्या यह है कि हिंडाल्को कंपनी द्वारा जो है तो हमको विस्थापित किया गया था। जी। मेरा 1.5 एकड़ उसमें ज़मीन गया है। अच्छा अच्छा। और 2017 में मुझे नौकरी दिया गया था। अच्छा अच्छा। फिर इसके बाद जो है तो साइट के सुपरवाइजर इंजीनियर के साथ
काम का दबाव देने की वजह से की वजह से जो है तो बात बहस हुआ, इसमें लड़ाई लड़ा हुआ।